ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको अपने जीवन में सर्व आकर्षणों से मुक्त होना है। हमें संबंध संपर्क में आते हुए सब कुछ चीजें यूज करनी है। खाना पीना सब कुछ आप फर्स्ट क्लास चीजें यूज करो, सबसे संबंध निभाओ। सब कुछ करते हुए हमें किसी से आकर्षण में नहीं होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। कभी वो इंसान आपसे नहीं मिले, नहीं बात हो, या कहीं वो बाहर चले जाएं, तो ऐसा नहीं कि आपका जीवन ही खत्म हो जाए। ऐसा होता है ना कि उनका जीवन ही खत्म हो जाता है। मतलब वो सोचते हैं अब तो मेरा बस, अब तो वो मेरे से बात नहीं, या कोई शरीर छोड़ देता है तो मतलब लोग सोचते हैं अब हमारा जीने का क्या क्या मतलब है, ऐसा सोचते हैं। कोई चीज नहीं मिले खाने में, किसी को इतना वो चीज इतनी आकर्षित करती है, इतनी अच्छी लगती है कि बस वो चीज ही खाते रहते हैं। वो चीज मिल जाए तो फिर शरीर तो खराब हो जाएगा ना। और किसी दिन वो चीज नहीं मिले तो मतलब हमें ठीक है वो अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी वो मिले तो बस सारा ही वो खा लो, तो शरीर तो बीमार हो जाएगा ना। किसी को कोई वस्तु बहुत अट्रैक्ट करती है, आकर्षण मतलब वो चीज हमें अट्रैक्ट करती है, घड़ी घड़ी वो चीज हमें याद आती रहती है। तो समझो अगर आपको खाने की या कोई वो चीज या कोई व्यक्ति बार बार याद आए, तो आप जीवन में क्या काम कर सकोगे, कैसे पढ़ सकोगे, कैसे घर का काम कर सकोगे, कैसे जीवन जी सकोगे, कैसे भगवान को कैसे याद कर सकते हो। आकर्षण होना चाहिए एक परमात्मा से, सब कुछ काम करते हुए। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ परमात्मा से आकर्षित होके बस भक्ति में या उनके नाम ही सिमरन करते रहे, या बस बस हमने तो भगवान को अपना जीवन दे दिया। पर भगवान ने तो स्वर्ग जैसी गृहस्थी दुनिया बनाई थी। स्वर्ग में 36 प्रकार के भोजन लोग खाते हैं, स्वर्ग में फर्स्ट क्लास चीजें लोग यूज करते हैं। ऐसी दुनिया भगवान ने बनाई थी। आजकल की दुनिया में तो कुछ भी नहीं है। भगवान ने जो दुनिया बनाई थी उसमें सोने हीरे के महलों में हम रहते थे, 36 प्रकार के भोजन हम खाते थे, और अच्छे अच्छे कपड़े भी हम पहनते थे, लेकिन वहां आत्मा तृप्त थी। आज जैसे देखो, जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत खाने को, बहुत वो होते हैं, चीजें होती है पहनने को, वो उनको भाई हाँ चीज वो अपनी हिसाब से सब पहनते हैं। लेकिन जो होता है ना, जैसे जिन लोगों को नहीं मिलती है, वो कितना उनसे आकर्षित होते हैं। अरे ये फिल्म स्टार, अरे देखो ये कपड़े कितने अच्छे हैं, अरे ये खाने पीने की, मतलब फिर हमें वो उनको वही चीजें नजर आती रहती है। तो फिर वो ऐसा इंसान कुछ काम नहीं कर सकता है ना। अगर पढ़ने वाला बच्चा अगर चीजों से आकर्षित होता रहे तो उसको पढ़ाई में वही चीजें याद आती रहती हैं। अगर बिजनेस करने वाला अगर किसी चीज से आकर्षण हो जाए उसको, तो वो बिजनेस कैसे करेगा। तो हर चीज हमें यूज करते हुए आकर्षणों से मुक्त रहना है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि देखो, आज दुनिया में कोई किसी से आकर्षित हो जाता है, दुनिया में भी जैसे लोग होते हैं एक दूसरे से, तो उनका जीवन ही खराब हो जाता है। बस वो दोनों एक दूसरे को ही याद करते रहते हैं। कोई किसी चीज के खाने वाली चीजों से अगर कोई आकर्षित हो जाए तो उसका शरीर ही खराब हो जाए। कोई फिर तो वो और किसी चीज का टेस्ट भी नहीं ले पाता है। कोई वस्तु वैभव अगर उसको बहुत आकर्षित कर रही है और वो कमा नहीं पा रहा है, वो ले नहीं पा रहा है, तो वो उल्टा सुल्टा काम करके भी वो चीजें ले लेता है, वो भी खराब है। तो बाबा मम्मी कहते हैं सृष्टि पर पाठ बजाते हुए हमें सबसे संबंध निभाते हुए, सब कुछ कार्य करते हुए ना, अपने जीवन का लक्ष्य रखो। ऐसे नहीं किसी के ना होने से हमारा जीवन ही खराब हो जाए, हमारा जीवन ही नहीं है।
जैसे घर में होते हैं ना माँ बाप, चलो ठीक है, बच्चे हैं, परिवार है, आप सोचोगे यही हमारा संसार है, लेकिन हम तो एक आत्मा है ना। हम आत्मा तो परम धाम से आई हैं। हम आत्मा तो एक परमात्मा की संतान है। पूरी विश्व की सर्व आत्माएं हमारे भाई हैं। हम सब एक बाप के बच्चे हैं, है ना। है तो वैसे एक एक बाप के हम सब बच्चे आपस में भाई भाई है ना। ये तो दुनिया में लोगों ने अपनी अपनी गृहस्थी बना दी है। बाबा कहते हैं ये बेहद का ड्रामा है। ये बेहद के ड्रामा में हर एक ने, हर आत्मा ने ना, ऐसे तो एक दूसरे की जिम्मेवारी ली हुई है। थोड़े थोड़े जैसे तो ग्रुप्स हैं। ये पहले ग्रुप्स तो हैं धर्म के, अलग अलग ग्रुप्स। फिर धर्मों में भी आजकल छोटे छोटे धर्मों में भी बहुत बंटवारे हो गए। फिर उसके बाद सबकी अलग अलग खानदान जिसको बोलते हैं, ये फलाना खानदान, ये फलाना खानदान। फिर फलाने खानदान में भी एक अपना अपना उनका छोटा छोटा परिवार। ये एक भाई, दूसरा भाई, ये उनके बच्चे, ऐसे बांट दिया है। नहीं, ये हद में आ गए। लेकिन हमारी बुद्धि हमेशा विशाल होनी चाहिए कि हम सब एक बाप के बच्चे हैं। नहीं, आजकल क्या हो रहा है कि आजकल दुनिया में घर, समझो माँ बाप हैं, बच्चे हैं, तो आजकल बच्चों को भी जॉब के लिए कहीं जाना पड़ रहा है, पढ़ाई के लिए कहीं जाना पड़ रहा है। क्या लोग जल्दी शरीर छोड़ दे रहे हैं, तो लोग सोच रहे कि हमारा तो कोई है ही नहीं, हम तो अकेले हैं। भगवान को तो कोई कुछ वैल्यू ही नहीं है लोगों को। भगवान को तो ऐसे साइड में रख रखा है। बल्कि भगवान तो हमारा असली बाप, हमारा तो वही है, परमात्मा। नहीं, ये तो सारे हम तो, ये तो सारे जो भी संबंध है, आज अगर किसी ने शरीर छोड़ा, ये फैमिली गई, फिर वो तो आत्मा दूसरे घर में जाके उसकी तो दूसरी फैमिली बन जाएगी। आपको क्या याद करेगी वो। हम बैठे पीछे पीछे रोते रहते हैं। लेकिन ऐसे बेहद विशाल की बुद्धि होनी चाहिए हमारी। नहीं, आज समझो आपके घर में किसी ने शरीर छोड़ा। नहीं, आपके घर में अगर किसी ने शरीर छोड़ा, वो आत्मा तो जाके दूसरा शरीर लेके, उसका तो दूसरा खानदान, दूसरा परिवार, उसने अपना दूसरा जीवन शुरू भी कर दिया। और हमें जो अभी तक ये शरीर है, इतने सारे लोग जो हमारे साथ और हैं, इतने सारे काम जो हैं। चलो, आप ऐसे क्या सोचते हो कि बस हमारा तो कोई है ही नहीं। दुनिया में कितने लोग हैं जिनको मदद चाहिए, सहारा चाहिए। नहीं, हमारा जीवन कोई इन्हीं इन्हीं के लिए ही है क्या? हाँ, बस एक पति पत्नी माँ बाप का जीवन बस ये बच्चों के लिए ही है? इतनी बड़ी दुनिया है, सभी आत्माएं हमारे भाई हैं। चलो ठीक है, यहाँ यहाँ आपका पार्ट पूरा हो गया। समझो आपके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए, शादी वादी हो गई, तो आप लोग सोचते हैं अब तो मेरा कोई काम नहीं है, अब तो मैं क्या करूं। अगर आपका काम, अगर आपसे शरीर से कुछ नहीं होता है, तो आप भगवान को याद करो। भगवान को मददगार चाहिए। भगवान कहता है कि आप मुझे सच्चे मन से याद करते हो ना, ये सबसे बड़ी मदद है भगवान की। क्योंकि इस दुनिया में कोई सच्चे मन से भगवान को याद ही नहीं करता है, सब स्वार्थ के मन से याद करते हैं। क्योंकि आपके सच्चे मन से परमात्मा को याद करने से ना, भगवान इस सृष्टि पर बहुतों की मदद कर सकते हैं। क्योंकि के पास शरीर नहीं है, आपके पास शरीर है ना। और आत्मा दूसरों की मदद जब शरीर होता है ना, तभी कर सकती है। तो सोचो, अगर आप सोचो मैं तो बूढ़ी हो गई, मेरा तो शरीर भी नहीं चल रहा, मैं क्या करूं। आपका सारा काम पूरा हो गया, आपके बच्चे बच्चों की आपने शादी करा दी, वो लोग अपनी फैमिली में बिजी हो गए। आप सोचो मैं अकेली हो गई, क्या करूं, मेरे से कोई पूछता नहीं। क्योंकि आजकल ना ऐसे लोगों को बहुत हो रहा है। क्योंकि या तो किसी का पति ने शरीर छोड़ दिया, किसी के बच्चे ने शरीर छोड़ दिया, किसी के बच्चे शादी करके अपने परिवार में मस्त हैं। तो स्पेशली यहाँ जो शरीर छोड़ दे, उन वो भी वेस्ट थॉट्स, बूढ़े हो गए,
वो भी वेस्ट थॉट्स कि अब तो मेरा क्या है मतलब जीवन में। तो देखो, आपने सारा जीवन आपने दिया, बच्चों को बड़ा कराया, उनको शादी कराई, चलो वो आपका पार्ट था। अभी भी आपका बहुत पार्ट है। किसी के शरीर छोड़ने के चले जाने के बाद भी समझो, किसी लेडी का पति ने शरीर छोड़ दिया, आप सोचो अब मैं क्या करूं, मेरा तो पति भी नहीं है। किसी के बच्चों ने शरीर छोड़ दिया, बोलते मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो अकेली हूँ, क्या करूं। अरे आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास शरीर है, स्वस्थ शरीर है। तो इस दुनिया में बहुत लोगों को बहुत मदद चाहिए। अगर आप वो नहीं कर सकते तो कम से कम आप रोज सुबह शाम या सारा दिन भी परमात्मा को सच्चे मन से याद करके कर्म करोगे ना, भगवान आपके द्वारा पूरी विश्व की मदद कर सकता है। देखो, मंदिर में एक पुजारी की बहुत वैल्यू है। जो भी ये गुरुद्वारे मंदिर ये जो संभालते हैं, देखो ये लोग चलो मूर्तियां ही सजा के रखते हैं, लेकिन उन मूर्तियों में भी लोगों की कितनी भावना होती है ना। तो वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप भले ही मंदिर गुरुद्वारा नहीं खोल के बैठो, लेकिन अगर आप शांति से अपने घर में ही परमात्मा को याद करोगे ना, तो आपके द्वारा भगवान बहुतों की मदद करता है। आप शांति से रोज 1 सेकंड भी अगर आप परमात्मा को सच्चे मन से परम धाम में याद करोगे, निराकार रूप में अपने को आत्मा समझ के, इस सृष्टि पर भगवान की शक्ति आती है। देखो, पहले सन्यासी लोग ना बहुत जप तप करते थे। आजकल तो घर गृहस्थी में दुनिया में फंस गए हैं ना गृहस्थ सन्यासी लोग भी। ये शादियां कराना, घर का मुहूर्त कराना, तो ये सब भी है ना, इससे दुनियादारी में आने से वो तप नहीं कर पा रहे। तो भगवान को ऐसे मददगार चाहिए जो रोज उनको शांति से याद करे, सच्चे मन से, ताकि भगवान की शक्ति इस सृष्टि पर आए और लोगों की मदद हो। नहीं तो क्या हो रहा है कि भक्ति में लोग भगवान को याद तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मुख से ही याद कर रहे हैं, है ना। लोग सिमरन करेंगे, जाप जपेंगे, आरतियां करेंगे, या तो अपने शरीर को भूखा रख के या भगवान को याद करते हैं। तो शरीर तो बीमार हो जाता है ना, शरीर में भी तो ध्यान जाता है ना। या तो शरीर को ही तपाते रहते हैं, शरीर को कितना तंग करते हैं, ठंडे पानी से नहलाते हैं, फिर सोचते हैं भगवान को याद करना है तो ठंड में सर धोएंगे, ठंडे पानी से नहाएंगे, फिर इतना जाप जपेंगे, अच्छे से स्वेटर भी नहीं पहनेंगे। मतलब शरीर को तंग करके भगवान को याद करने का कौन सा तरीका है। याद तो आत्मा को करना है ना। शरीर को ठीक ठाक नहला धुला के अच्छे कपड़े, गरम कपड़े पहन के बैठ जाओ, वो शरीर बेचारा आराम से बैठेगा। आप अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो। आत्मा मन से याद करना है ना, शरीर की थोड़ी जरूरत है भगवान को याद करने की। ये जो मंदिर में जूते चप्पल उतार के जाते हैं ना, इसका मतलब ये शरीर रूपी जूती को भूलना होता है, हमें छोड़ना नहीं है। भगवान को याद करने के लिए ये शरीर रूपी जूती को भूल के अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को ऊपर याद करना होता है, जिससे हमें सच्चे मन की आवाज भगवान तक पहुंचती है ऊपर। आपके मुख की आवाज नहीं पहुंचेगी। आपने शरीर को भोजन खिलाया या नहीं खिलाया, उससे भगवान का कोई मतलब नहीं है। उसको तो आपकी शुद्ध मन चाहिए, जो अच्छे विचार करने वाला मन हो। नहीं, हम शुद्ध मन से भगवान को याद करेंगे तो भगवान की शक्ति हमें भी मिलेगी, हमारे द्वारा औरों को भी मिलेगी। क्योंकि अगर हमारा शुद्ध मन होगा तो हमारी बुद्धि भी अच्छी होगी, हमारे संस्कार भी अच्छे होंगे, हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। क्योंकि देखो, हर बोल और कर्म के पीछे संकल्प का हाथ होता है, और संकल्प कौन करता है? मन करता है। अगर हमने शुद्ध मन से भगवान को याद किया तो हमारे ऑटोमेटिकली हमारे बोल और कर्म भी अच्छे होते जाएंगे।
एक हमारे अच्छे बोल से अगर किसी को खुशी मिले, तो आपने भगवान की शक्ति को अच्छे कार्य में यूज किया ना। यही तो भगवान को चाहिए। आज लोग भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, व्रत जप तीर्थ कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से मीठे बोल नहीं बोल पा रहे, अच्छे कर्म नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे विचार नहीं कर पा रहे। कोई यूज नहीं है आपका भक्ति करने का। सिर्फ हम थोड़ा समय करके बस अपने आप को खुश कर रहे हैं। तो आपको अगर लगता है कि मेरे जीवन में तो कोई नहीं है, मैं तो अकेली हूँ, मेरा जीने का क्या मतलब, अब तो मेरा जीने का कोई मतलब ही नहीं है, तो आप ये सोचो, भाई मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। चलो आप दुनिया में लोग बोलते हैं सब कुछ भगवान ने दिया, चलो ये भी बोलते हैं मेरा तो सब कुछ भगवान ने ले लिया, मेरा पति भी ले लिया, मेरे बच्चे भी ले लिए, मेरा पैसा भी ले लिया भगवान ने, अब मैं क्या करूं भगवान। तो ठीक है, आप भगवान को अच्छे से याद करो, मन से उनको याद करके अपना कर्म करते रहो। आपकी याद ही भगवान की मदद है, ये आपका पार्ट है। अब नहीं, ये आपका पार्ट है। पहले आपका पार्ट वो था, वो हो गया पूरा। हर आत्मा अकेली आई थी, अकेली जानी। आए थे तो हम अकेले, जाएंगे तो हम सभी आत्माएं परमा बाबा के साथ जाएंगे। लेकिन ये जो कहावत है ना, अकेले आए थे अकेले जाना, मतलब देखो आज आत्मा आपके घर में जन्म लेके आ रही है, बच्चा बन के। तो आपको पता था यही आत्मा आएगी, वो तो बस आ गई, बच्चा जन्म हो गया। नहीं, वो तो अपना पिछला शरीर छोड़ के इस घर में आ गई पार्ट बजाने। अब उसको इस शरीर में रहकर जो जो पार्ट बजाना है उसने बजाया। अब उस आत्मा को दूसरा शरीर लेने जाना है, तो वो आत्मा छोड़ के चली जाएगी, आपके लिए थोड़ी बैठे रहेगी। तो एक आत्मा ना एक पार्टदारी होती है। हम बैठे सोचे अरे मेरा फलाना फलाना फलाना, अरे वो आत्मा तो गई दूसरा शरीर लेके अपना पार्ट बजा रही है। हमारा भी क्या काम है, उसके पुराने शरीर को जला के अपना काम करो। और जो भी बहुत सारे काम होते हैं दुनिया में, आप अपनी बुद्धि को एक जगह क्यों टिका के रखते हो। नहीं, बहुत सारे काम होते हैं आज, बहुत सारे लोगों को मदद चाहिए। आज अनाथ आश्रम में देखो कितने बच्चे हैं। नहीं, किसी का फलाना नहीं है, किसी का फलाना नहीं है। आज दुनिया में इतने बूढ़े लोग हैं, अगर वो लोग उनके बच्चे होते हुए भी लोग उनको पूछ नहीं रहे। तो देखो हर एक का यही हाल है आज। जिनका होता है उनकी वैल्यू नहीं है, जिनका नहीं है वो इसलिए रोते हैं, मतलब सभी रो ही रहे हैं। तो रोने के लिए थोड़ी आए हैं हम इस सृष्टि पर। आप अपनी बुद्धि को किसी अच्छी बात में लगाओ। चलो आपको भगवान को याद करना नहीं हो रहा है, तो और दुनिया में बहुत सारे काम हैं। ऐसे थोड़ी मैं किसके लिए काम करूं, किसके लिए कमाऊं। वैसे आत्मा में अच्छे काम करने के संस्कार आ जाएंगे। कुछ काम किसी के लिए थोड़ी, हम तो यहाँ खेल खेलने आए हैं ना, हम तो यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। बहुत सारे काम होते हैं अपने आप को बिजी रखने के लिए। हम बहुत सारा सारा दिन बहुत कुछ काम कर सकते हैं, हमारा शरीर भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा। ये सृष्टि एक रंगमंच है, यहाँ पे एक ड्रामा चल रहा है। हर आत्मा परमात्मा का बच्चा यहाँ पार्ट बजा रही है। तो मैं ऐसे सोच के खुशी खुशी से सुबह से लेकर रात तक जो पार्ट आपको मिला है वो खुशी खुशी से बजाते रहो। चलो अब तक मेरा ये पार्ट थे, अब मैं ये कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि हम भी खुश रहेंगे, औरों को भी खुशी बांटते रहेंगे, और जीवन में कुछ करते रहेंगे ना, तो हमारा मन भी खुश होगा। मन को भी, क्योंकि क्या है, आत्मा को जब तक शरीर रूपी कर्मेंद्रियां है ना, तो आत्मा को ये शरीर मिला ही कर्म करने के लिए। देखो एक तो आत्मा के पास मन बुद्धि संस्कार है, ये सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है। एक आत्मा के पास ये स्थूल कर्मेंद्रिय है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अपनी इन स्थूल कर्मेंद्रियों को ना यूज नहीं कर रहे, और जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है जिसमें मन जो चीज होती है ना,
उसका काम ही है सोचना। अगर हम सुबह से रात तक काम में लगे रहेंगे ना कुछ, तो मन वही बातें सोचता रहेगा, तो फालतू बातें नहीं सोचेगा। आजकल लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि देखो, अगर हम अपनी कोई भी कर्मेंद्रिय को ज्यादा नहीं चलाएंगे तो वो बैठ जाती है ना। अगर हम सारा दिन बैठे ही रहेंगे, खाते ही रहेंगे, और समझो 1 महीने तक आप बैठे बैठे खा पी रहे हो, आपने अपने हाथ चलाए ही नहीं, तो जब आप 1 महीने बाद कर्म करने उठोगे तो आप उतनी फुर्त से काम कर सकोगे? आलस आएगा ना, जल्दी थक जाओगे, क्योंकि हमने इतने दिनों से अपना हाथ हिलाया ही नहीं। तो इतने समय थे हम क्या कर रहे थे? अपने शरीर रूपी कर्मेंद्र को हिलाया नहीं हमने, और बैठे बैठे खाया, टीवी देखी, मोबाइल देखा, मन में उल्टे सुल्टे विचार, कुछ भी काम नहीं। नहीं तो देखो, दुनिया में अगर आप हाथ पांव से काम नहीं कर सकते, लेकिन दिमाग का काम भी बहुत है आजकल। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मन सारा दिन क्या करे बताओ? अब जिसका जो काम होता है, आप हाथ पांव को, शरीर को तो एक जगह बिठा भी दो, लेकिन मन एक संकल्प शक्ति ऐसी है जो सारा दिन ही काम करने के लिए उसको, उसका पार्ट है। मन को, मन और बुद्धि को, मन को कोई ना कोई संकल्प चाहिए ही सही। तो अगर हम सारा दिन काम नहीं करेंगे तो हमारा मन फालतू बातें सोचता रहेगा। जैसे एक बच्चा है, बच्चे को अगर हम टाइम पे पढ़ाए नहीं, तो वो सारा दिन खेल कूद ही करता रहेगा, उल्टी सुल्टी बातों में ही रहेगा ना, पढ़ाई नहीं करेगा। फिर उसकी आदत पड़ जाएगी, फिर उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। वैसे ही अगर हमने मन को अच्छी बातों में नहीं लगाया, अच्छे काम में नहीं लगाया, अच्छे विचार सोचने की आदत मन को नहीं दी, मन को सदा शुद्ध भोजन नहीं दिया, शुद्ध संकल्पों का, तो हमारा मन सारा दिन फालतू फालतू सोचता रहेगा। आप सुबह से लेकर काम करोगे तो आपका मन उसी काम के बारे में ही सोचेगा। हाँ, वैसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसा करना है। आपकी बुद्धि भी उसी डायरेक्शन में चलेगी, फिर आपका संस्कार बन जाएगा काम करने का, तो फिर आपकी वो शरीर रूपी कर्मेंद्रियां भी वैसी चलेंगी, फिर ऑटोमेटिक चलती रहेंगी रोज रोज, है ना। ऐसे अपने आप को बिजी करके, बिजी, हमें जब तक हमारे पास ये शरीर है तो हमें पार्ट बजाना ही है। ऐसे नहीं, किसी व्यक्ति के न होने से हम पार्ट नहीं बजाएं, कोई चीज ना मिले तो हम पार्ट नहीं बजाएं, कोई खाने की चीज नहीं मिले जो आपकी फेवरेट है, उस आप कुछ शरीर को खिलाओ ही नहीं। आत्मा और शरीर दो चीज है, शरीर को खाना भी चाहिए और मन को शुद्ध संकल्पों का भोजन चाहिए इसे। तो इसीलिए सारा दिन कुछ ना कुछ कार्य जरूर करना है। अगर आपका शरीर बीमार है, आप बैठे हो, तो कुछ ना कुछ, बैठे बैठे भी आजकल बहुत काम होते हैं। बैठे बैठे भी आजकल लोग इंटरनेट पे कैसे भी करके ना अपने मन को अच्छे विचारों में लगाओ, किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाओ, ताकि हमारा मन और बुद्धि किसी अच्छे काम में बिजी हो जाएगा ना, तो वो फालतू विचार नहीं सोचेगा। और अगर फालतू विचार सोचेगा तो फिर हमारा शरीर बीमार हो जाता है। ये बात हमें सदा याद रखना है कि हमारे शरीर की बीमारी हमारे फालतू सोचने से बढ़ती है। आपके सोचने से आपका शरीर बीमार हो रहा है। इससे अच्छा तो आप अपने को किसी काम में बिजी रखो, तो मन सदा पॉजिटिव सोचता रहेगा, तो आपका शरीर जो नहीं चल रहा है ना, वो भी चलने लग जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन बनो।
बाबा कहते हैं अपनी जो भी विशेषता है ना उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं देखो, कमजोरियों को नहीं नहीं देखो, अपने में फेथ रखो, कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचो कि मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी हूं। अगर कमजोरी की बात को ज्यादा सोचोगे तो खुशी नहीं होगी। तो कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचो तो फिर खुशी से आगे बढ़ते रहोगे। ये निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिवान है। यह निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिवान है, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचे कि पहुंचे। अब हमने अपना बुद्धि रूपी हाथ किसको दिया है? बाबा को। बाबा मेरा सर्वशक्तिवान है, तो मेरा कल्याण तो अवश्य ही होगा। अपने में फेथ रखो कि मेरे साथ भगवान है, मेरा भला नहीं होगा तो और किसका होगा। कहते हैं ना, तेरे बाणे सर्व का भला। आप सदा निश्चय रखो कि मेरे साथ भगवान है, तो आपके साथ साथ औरों का भी भला हो जाएगा, क्योंकि आपके कनेक्शन में भी बहुत लोग होंगे। आपका भला होगा तो उनका भी हो ही जाएगा। ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजयी रतन बनते हैं। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय। और इस सृष्टि पर जो ड्रामा चल रहा है ना, इस सृष्टि रंगमंच पर ड्रामा चल रहा है ना, इस ड्रामे की हर सीन को देखते हुए सदा ये निश्चय रखो कि मेरे साथ बाबा है। स्वयं में भी निश्चय रखो कि मैं परमात्मा की संतान, तो बाबा भी मेरे साथ, मैं भी विजयी रतन। और इस ड्रामा की हर सीन में भी मेरा कल्याण अवश्य ही है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ बाबा है। स्व पे निश्चय, बाप पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय रखो। कभी नहीं सोचो अरे मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। भले आपके जीवन में दुखों के पहाड़ क्यों ना हो, लेकिन सदा सोचो मेरा तो हर बात में कल्याण ही कल्याण है। मेरा तो जीवन में कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता। स्लोगन है, प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षण से न्यारे हो जाओगे। मैं परमात्मा की पवित्र आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे पास परमात्मा के दी हुई सब शक्तियां, गुण और समझ हैं। अगर ये हमें सदा नशा रहेगा तो हमें कभी भी दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, वैभव, वस्तु आकर्षित नहीं करेगी। हम यूज करेंगे लेकिन हम उसके आकर्षण में नहीं आएंगे कि उस चीज के ना मिलने से, उस चीज के ना होने से हम दुखी परेशान हो जाए। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।